أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد भारत देश महान है, तिरंगा उसकी पहचान है। भारत देश महान है, तिरंगा उसकी पहचान है। किसी एक का नहीं, यह तो सबका हिंदुस्तान है। किसी एक का नहीं, यह तो सबका हिंदुस्तान है। सदर मोहतरम हाजिरीन मजलिस, आज मेरी तकरीर का मौजू हिंदुस्तानी मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। एक ऐसा दिलखराश मौजू है जिस पर हम जैसे कलाम होना सूरज को चिराग दिखाने का मारिद होगा, लेकिन जब हम सदर साहब के हुक्म से खड़ा हुए हैं तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ बयान करते हैं। अल्लाह से दुआ करे हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइलों से दो चार है। मुख्तलिफ तहजीबों का गवार, कौमों का मस्कन, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, किस किस्म की तर्ज ज़िंदगी अपनाने वालों का ये वतन सरसब्ज और शादाब बागों का देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़ियादत और रहनुमाओं की रहनुमाई और अक्लमंदों के अक्ली हैरानों और पेशान और हल तलाश करने में नाकाम है। सामईन कराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, उसके जर्रा जर्रा से प्यार है। वतन की मुश्किलात, वतन के मसाइल, दुश्वारियों को मुसलमानों को दुख दर्द है, लेकिन आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह कहकर सताया जाता है और पाकिस्तानी हो और कभी मदारिस इस्लामिया को दहशतगर्दों को अड्डा बताकर मुसलमानों को उलमा को परेशान किया जा रहा है और कभी बाबरी मस्जिद को शहीद कर मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही है और कभी मस्जिदों में नमाज से रोककर मुसलमानों को दिल को मजरूह किया जा रहा है और कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने से मना किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन इसके बावजूद आज इनकी हालात यह है, इनके चेहरों पर छाई हुई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चे मुस्कुराहट से महरूम है, नौजवान बेरोजगार है, बूढ़े बेसहारे हैं और बेबसी और बेकसी जिंदगी गुजार रही है। इन मुसलमानों को कोई सियासी और माशी तंजीम ही नहीं है। अजीज राने ग्रामी, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद है। यह हर जिंदगी के सलाहियत में दाखिल है। इनमें कोई तो फिक्र की कमी नहीं है, इनमें इल्म की कमी है न अमल की। इसके बावजूद ये मुस्तसरों और खुशियों से महरूम है। यह खोखली हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहट फीकी फीकी होती है, यह उखड़ी उखड़ी सांस लेते हैं, इनके नौजवानों के जवानी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये मुसलमान कल तक एक अजीम कुव्वत के मालिक थे, इनमें बेमिसाल लीडर थे, इनमें बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन दानिश्वर थे, सियासतदान थे, हुक्मरान थे, ताज़ेदार थे, अफसर और बाबू थे। इनकी आंखों में एक झांकते थे, इनके चेहरों पर सूरज दमकते थे, या शेरों के पंजे मोड़ देते थे, या आसमान की तरफ देखते थे, सुतारे खौफ ज्यादा होकर आंखें बंद कर लेते थे। अजीज़ाने ग्रामी, लेकिन अब यह सवाल है, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या हुए? एहसास बदतरी में, सरशार एहसास की कमतरी के दलदल में क्यों फंस गए? यही मुसलमान जो कल तूफानों से हंसते खेलते टकरा जाते थे, आज हुआ कि मामूली झोंक से क्यों घबरा जाते हैं? यह मुसलमान जो मौत की आंखों में आंखें डाली जिंदगी समझते थे, आज मौत की तस्वर से क्यों परेशान हो जाते हैं? यह मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते थे, आज बाद सर की एक ही झोंक पर क्यों ठंडी सांस भरने लगते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा? इसका जवाब यह है कि इसलिए हो रहा है हमने कुरान को दर्ज को भुला दिया, अदावत खुदाबंदी छोड़ दी, सोमे सलात को किनारा लगा दिया, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोह मोल लिया। यह सवाल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हम अताअत खुदाबंदी, सोमे सलात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद पर यकीन तवाहद न हो। इसलिए उसके घर को आग लगी घर के चिराग से। इस जमाने में ऐसे मुसलमान जो खुद को मुसलमानों के सामने लीडर पेश करते हैं, वही मुसलमानों को इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्हीं के हाथों मुसलमान गाज़ियों मुली की तरह काटे जा रहे हैं, उन्हीं के हाथों ज़ेरो सबर हो रहे हैं, उन्हीं के हाथों रसवाई हो रही है, उन्हीं के हाथों मुसलमानों की कत्ल वगारत करी हो रही है, उन्हीं के हाथों मुसलमान की बहु बेटियों को इस्मत दरी हो रही है, उन्हीं के हाथों उन्हीं के नापाक हाथों से ईमान वाले मजलूम और मुसलमान और ईमान वाले मजलूम और
اور معصوم مسلمانوں کی میت اٹھ رہی ہے، تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، یعنی ہر اعتبار سے اور تمام ہر اعتبار سے اور تمام جہات سے مسلمانوں کے لیے وہی علامہ شیطان کے مہلک مراد ہے۔ میرے پاس ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، لیکن میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمارے بعض علماء کرام جو حکومت کے غلام بن چکے ہیں، ان کا کہنا ہے ہندوستانی مسلمان محفوظ ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا، ایسے آدمی جو حکومت کے وحد کے لالچ ننگا ناچ کا رول ادا کر رہے ہیں، یا تو مسلمان کے حالات کے بھی طفل مکتب ہیں۔ اس طرح سے بہت سے حضرات ہیں جو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھتے ہیں، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی پلیٹ میں سوراخ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا نام ہرگز نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ حضرات باشعور ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، بیدار ذہن کے مالک ہیں۔ اندازہ ہو گیا وہ کون شخص اور کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ نوجوان ملت قرآن شاہد ہے، روز اول سے ہی خدا نے مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا ہے، اس لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کی رگوں میں اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والی خون کی رگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہو گئے، ان کو احساس کیوں ہو گیا کہ یہ کمزور ہے، ان کے جلال اور جمال میں کبھی کمی کیوں آ گئی، ان کی آنکھیں چمک مانند کیوں بڑھ گئی۔ جب گلستان کو کھوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو کھوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ ہم سے کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔